हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी क्लासेस। तो इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 चालू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए थे। पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है इन विच ऑफ फ्लोइंग सिचुएशन, जो भी सिचुएशन दिया है, डॉज द लिस्ट ऑफ इन्वॉल्व मैक्स द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि जो भी हमारे सामने सिचुएशन दिया है वर्ड प्रॉब्लम, उसको पढ़ के तो सिचुएशन को एपी बनाना है और पता करना है कि अगर एपी है तो क्यों है, रीजन भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी फार इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी है, वो फर्स्ट किलोमीटर जाती है तो उसका भाड़ा 15 रुपया लगता है। ठीक, एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि जब फर्स्ट किलोमीटर के बाद जब वो टैक्सी आगे बढ़ती है तो 8 रुपया जो है हर बार बढ़ने लगता है। तो इसी सिचुएशन को हमें एपी बनाना है। अगर एपी है तो उसको रीजन भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। लिखेंगे द टैक्सी आर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है रुपया 15। ये फर्स्ट किलोमीटर है। उसके बाद से एडिशनल किलोमीटर, जब भी एक किलोमीटर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रुपया 8 रुपये बढ़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर 4 सेकेंड किलोमीटर। अब सेकेंड किलोमीटर के लिए देखते हैं। तो पहले 15 रुपया लग, फिर उसमें जैसे 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो 8 रुपया ऐड हो जाएगा। तो यानी अब कितना लगेगा, 23। ठीक, ऐसे हम नेक्स्ट 3 किलोमीटर निकालते हैं। और थर्ड किलोमीटर फिर 23 अब लगा, फिर 8 कितना हो जाएगा, 31। नेक्स्ट और भी निकालें, चाहे तो निकाल सकते हैं, अब यही बना सकते। 4 किलोमीटर 31 था, और फिर 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम इतने ही पे चेक कर लेंगे क्या ये एपी है कि नहीं है। तो हमारे पास जो एपी बन रहा है पहले देखते हैं क्या है। पहले 15, फिर कॉमा 23, फिर कॉमा 31, फिर कॉमा 39। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। इसका मतलब है कि जो भी ये फर्स्ट टर्म हो गए, सेकेंड टर्म हो गए, थर्ड ये फोर्थ टर्म, यानी कि जो भी फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो अगर हम इसमें से डिफरेंस निकालना चाहिए, यानी कि डी, अगर पहले में से निकाला तो हम इसको D1 मान लेते हैं। तो 23 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा, 8। अगर यहां से हम डिफरेंस निकालना चाहें, D2 यहां से देखते हैं, यानी कि 31 माइनस का 23, तो ये भी कितना आएगा, 8। यानी कि हमारा डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये एक एपी है। तो हम यहां लिख देंगे रीजन हेंस द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, इट इज एन एपी। तो ये एक एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये एक एपी है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी हमारे पास कोई एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है, हवा है। व्हेन अ वैक्यूम पंप, जब उससे वैक्यूम पंप क्या करता है कि रिमूव
1/4 ऑफ द एयर, यानी जो सिलेंडर में एयर है उसको 1/4 रिमेनिंग हिस्सा क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है। रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो उसको सिचुएशन को बताइए क्या ये एपी है कि नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए चाहो तो इसको फिगर बना सकते हैं, नहीं फिगर समझ सकते हैं। सिलेंडर है, इसमें क्या है, एयर है, पूरी तरह ये एयर से भरा हुआ है, पूरी तरह ये एयर से भरा हुआ है सिलेंडर है, यानी कि ये 100% है। मान लेते हैं कि 100% ये है। तो इसमें क्या कर रहा है कि कोई वैक्यूम लगा है, पंप उसमें से बाहर निकाल रहा है 1/4 हिस्सा, क्या 1/4 बाहर निकाल रहा है। जितना एक बार में निकालता है, फिर जितना बच जाता है फिर उसका 1/4 हिस्सा बाहर रिमूव करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एपी में बनाते हैं, सिचुएशन को जनरेट करते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन, लेट द initial air present in a cylinder। हम लोग क्या मान लेते हैं कि इसमें तो कोई दिया नहीं, हम लोग कोई वेरिएबल कोई नंबर भी मान सकते हैं। हम मान ले रहे हैं कि वो क्या है, बी एक्स। हमने उसको मान लिया कि इनिशियल जो बच गया है एयर क्या है, एक्स है। अब क्या करना है कि रिमूव कर रहा है, क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप रिमूव एयर 1/4 हिस्सा रिमूव कर रहा है। इसका मतलब जब हम x का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो x का 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 क्या हो जाएगा, x/4। क्या हो जाएगा, x/4। 1/4 हिस्सा निकाल रहे हैं सर, इसमें से 1/4 हिस्सा, समझिए दोबारा से। यानी x हमारे पास तो बच गया, अब इसमें से इसका हम निकालेंगे x का, ये तो बचा हुआ x इनिशियल, इसका हम निकालेंगे 1/4 हिस्सा, इसमें से हम लोग बाहर निकालेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -x, तो ये क्या हो जाएगा 3x/4। यानी कि जो एयर रिमूव किया वो क्या आया, 3x/4। अगला हम क्या कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि ये इतना रिमूव होने के बाद एयर बच गया। अब इसका एयर का क्या करेगा, फिर उसमें से 1/4 हिस्सा निकालेगा। यानी कि ये पहले एयर बचा इतना रिमूव होने के बाद, इसमें से 1/4 हिस्सा क्या होगा, इसका निकलेगा, यानी कि 3x/4 इसका हिस्सा निकलेगा, इसमें से 1/4 हिस्सा निकलेगा। तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। अगर यहां से एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3x, यानी कि 9x/16 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 9x/16। ठीक, तो नेक्स्ट हो जाएगा 9x/16। ऐसे करके आगे और बढ़ सकते हैं, बस हम इतना ही पे चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये एपी को हम लोग देखते हैं कि क्या ये एपी बना रहा है कि नहीं। पहले हमारे पास इनिशियल एक्स था, जब 1/4 हिस्सा रिमूव हो गया तो ये हो जाएगा 3x/4। फिर सेकेंड 3x/4 में से 1/4 हिस्सा जब रिमूव हुआ तो ये हो जाएगा 9x/16। अब आप यहां से करिए, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। क्या फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, नहीं, यहाँ देखिए कुछ अलग है, यहाँ एक से यहाँ 3/4 है, डिफरेंस कुछ अलग आएगा। फिर हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी डिफरेंस क्या है, कुछ अलग है, यानी कि ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नजर नहीं आ रहा है। तो लिख देंगे hence the common difference is not equal, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। Therefore
It is a not, it is an, it is a not AP। क्या ये एक AP नहीं है? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 को देखते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, यानी कि एक कुआं खोदने का कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि हर मीटर पे जब खुदाई कर रहा है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150, यानी कि एक कुआं का जो खोद रहा है उसका फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी फर्स्ट मीटर जब डिगिंग करते हैं कुआं खोदा जाता है तो उसका रुपया का कॉस्ट कितना है? ₹50। फिर आगे पढ़ते हैं मीटर एंड द राइज एज, और क्या कर रहा है कि जैसे मीटर बढ़ रहा है, यानी कि 1 मीटर आगे बढ़ रहा है खोदने के लिए, तब क्या कर रहा है कि जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। कितना रुपया से बढ़ रहा है? ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि जिसे से मीटर खुदाई करते जाएगा बढ़ते जाएगा तो हर बार क्या होगा? ₹50 बढ़ते जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन, लेट द cost of digging for first meter क्या हो जाएगा? B कितना है? 150 है, 150 में। अब जैसे 1 मीटर बढ़ेगा, यानी कि सेकेंड मीटर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 4 सेकेंड मीटर भी क्या हो जाएगा? यानी कि ₹50 बढ़ जाएगा। पहले 150 लगता था, फिर बढ़ जाएगा ₹50, तो कितना हो जाएगा? 200। फिर कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर, $200 प्लस 50 यानी कि 250। फोर्थ मीटर का भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। $250 प्लस 50 इक्वल टू 300। ऐसे आगे और भी जा सकते हैं, बस हम इतना ही पे चेक कर लेंगे। अब जो भी ये सिचुएशन है उसको देखते हैं, लिखते हैं। पहले था 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 डॉट आगे की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म। अगर हम यहां से डी निकालें तो 200 माइनस 50 यानी कि 50 आ रहा है। फिर यहां से अगर हम लोग डी निकालें, ये D1, इसको D2 भी लिख सकते हैं। 250 माइनस 200 यानी 50, यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस जो डी है वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो हम लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो इट इज ना एपी, तो यह एक एपी है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, यानी कि 10,000 रुपए को हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अकाउंट में जमा कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं 8%। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके बनाना है। यानी कि समझ लीजिए कि हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, यहाँ देख भी सकते हैं, ये बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग चाहो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम मान लीजिए कि 8% ले रहे हैं। 8% परसेंटेज का मतलब होता है जब ये साइन हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो 100 पे हम लोग कितना ज्यादा ले रहे हैं? 8 ज्यादा रहे। इसका मतलब है कि 100 प्लस 8 होगा, यानी कि 100। तो ये आएगा अपना रियल 108 बाई 100। ठीक,
ये परसेंटेज की कहानी है। यानी कि 100 से हम लोग कितना ज्यादा ले रहे हैं, 8 ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज बन के आएगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं इसको, सोल्यूशन लिखते हैं। हमारा रियल अमाउंट कितना था, यानी कि फर्स्ट अमाउंट को लिख सकते हैं या रियल अमाउंट लिखिए। रियल अमाउंट कितना था, 10,000। 10,000। अब इसका हमें निकालना है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में रेट कितना, इंटरेस्ट कितना हो। यानी कि हमारे पास 10,000 रुपया था, हमने उसको बैंक में 8% के रेट पर दे दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 10,800 आएगा। तो यहाँ है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 00 वहां आएगा। अगर मैं सेकेंड ईयर का भी निकालू, सेकेंड ईयर का निकाल देता हूँ रेट, तो अब इसका फिर से क्या निकालेंगे, 8%, यानी कि 10,800 इंटू 108/100, ये 00 से 00 कैंसिल। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,664। ऐसे करके और आगे निकाल सकते हैं। ये सियाई है, इसीलिए जो इंटरेस्ट है यू जुट के फिर अगले साल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसको लाइन से, अगर हम बनाना चाहें तो ये अपना था 10,000, फिर अगला है 10,800, फिर अगला है 11,664, ऐसे करके आगे जाएगा। अगर हम डिफरेंस चेक करें, 10,000 में से 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये होगा 800, और यहां हम लोग अगर माइनस करेंगे 11,800 में से यहां माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा अपना 864। यानी कि यहाँ डिफरेंस अलग आ रहा है, यहाँ 800 आ रहा है, यहाँ 864 आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। यानी जो हमारा D1 यहाँ अलग है, यहाँ D2 अलग है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं है। Therefore it is not an AP, ये एक AP नहीं है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।